बंसी विभूषित करानवनीराभा पीताम्बर करुणबिम्बपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं। अध्याय 6 जीवन मुक्ति। जीते जी मुक्त हो जाना। जब हमने अपने उपाधि रहित शुद्ध चेतन स्वरूप का जब बोध होता है और इस बोध का आरंभ होता है साक्षी होने से। फिर चौथे में जब जागृति आती है तब कोई जीव साक्षी हो पाता है और साक्षी होने पर बोध की शुरुआत होती है। साक्षी होकर देखते देखते दृश्यानुविद्ध समाधि में जाते जाते जब निर्विकल्प समाधि होती है, जब आत्मबोध होता है, तब किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहती और जीव भाव फिर पूर्णतया समाप्त हो जाता है और आत्म भाव का आत्मा का अनुभव स्वयमेव होता है। ऐसा आत्मज्ञानी जीवन मुक्त होता है। अब जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे हैं कि जीवन मुक्त के लक्षण क्या है। एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरुपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः। इस प्रकार जब सद्गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त वेदांत वाक्यों से सर्वभूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है वे जीवन मुक्त है। जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है वे जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। इसी शरीर में रहते हुए जब मनुष्य मुक्त हो जाता है और अपने मुक्त जीवन का अनुभव करता है, शरीर से अपने को अलग अनुभव करता है, यथार्थ रूप से जितने भी शरीर हैं, जितने भी कोश हैं, जितनी भी अवस्थाएं, सबसे वो अपने को अलग अनुभव करता है, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जब शरीर समाप्त होने पर दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ता तब उसे विदेह मुक्त कहते हैं। शरीर रहा तब तक उनको उस तरह का अनुभव नहीं हुआ, शरीर छूट जाने पर दूसरा शरीर उनको नहीं धारण करना पड़ा, तब उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। जो जीवन मुक्त हो जाता है वही विदेह मुक्त हो पाता है। इसीलिए यही जीवन मुक्त होने का विधान बताते हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। जो पुरुष स्वयं जीवन मुक्त है तथा जो वेदांत का उपदेश दे सकता है वो सद्गुरु है। ऐसे व्यक्ति के निकट जाकर आदर पूर्वक उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। गुरु वेदांत की शिक्षा देते हैं। वेदांत उपनिषद ज्ञान को कहते हैं। उपनिषदों के महावाक्य अज्ञान निवारण करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें गंभीरता से विचार करते हुए समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के द्वारा दिए हुए शास्त्र ज्ञान से बुद्धि में विवेक उत्पन्न होने पर यह दिखाई देने लगता है कि आत्मा ही ब्रह्म है और सर्वत्र एक वही तत्व व्याप्त है। उसके अलावा और कोई दूसरा तत्व नहीं है। उसके अतिरिक्त भाषित होने वाला जो ये नानात्व है ये भ्रांति है। इस ज्ञान में स्थित पुरुष जीवन मुक्त है। यह जीवन मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। अब जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे हैं। यथा देहोहं पुरुषोहं ब्राह्मणोहं शूद्रोहं अस्मीति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्द स्वरूपः
प्रकाश रूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाश रूपो अस्मीति दृढ़ निश्चय रूपो अपरोक्ष ज्ञानवान दृढ़ निश्चय रूपो अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्तः। जैसे किसी के अंदर में ये निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि मैं शरीर हूँ, सभी के अंदर होता है। अविद्या की अवस्था में जैसे किसी में ये निश्चय होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, इस प्रकार जब निश्चय दृढ़ हो कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूप आत्मा हूँ, और ये ज्ञान अपरोक्ष होता माने ये उसको अनुभव होता है, तो वही व्यक्ति जीवन मुक्त है। तीन शरीर आदि के वर्णन से ये स्पष्ट हो गया है कि ये शरीर अनात्मा है। इनमें आत्मबुद्धि अज्ञान के कारण है। यह ज्ञान दूर कर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं यह शरीर नहीं। ये निश्चय तभी होगा जब हमारी अविद्या समाप्त हो जाएगी। अतः मैं स्त्री पुरुष बाल वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भी नहीं हूँ। अपना वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, जो कि इसका वर्णन पीछे हो चुका। मैं असंग हूँ, इसलिए मेरे ऊपर पाप पुण्य सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मस्वरूप में इस एक शरीर में ही नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त मैं अनंत हूँ। आत्मस्वरूप मैं इस एक शरीर में ही नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त मैं अनंत हूँ। समस्त प्राणी लोक लोकांतर सब मुझ में स्थित है। ये अपरोक्ष अनुभव होता है ऐसा, और मैं इन सब में अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ, इसलिए मैं सर्वांतर्यामी हूँ। सब रूपों के अंदर अधिष्ठान रूप में स्थित रहकर उसका नियमन करने वाला अंतर्यामी होता है। मिट्टी घड़े का जल तरंग का अंतर्यामी है। इसी प्रकार मैं समस्त सृष्टि का अंतर्यामी हूँ। आत्मा आकाश के समान अनंत व्याप्त है। यह चेतना का आकाश है। जड़ आकाश इसी चैतन्य आकाश पर आश्रित है। समस्त विश्व आकाश पर आश्रित है, इसलिए चिदाकाश आत्मा पर सब कुछ आश्रित है। आत्मा का ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो परोक्ष माने शास्त्र ज्ञान सुना हुआ ज्ञान, और दूसरा अपरोक्ष अनुभव सिद्ध ज्ञान। शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि में जो आत्मा की अवधारणा बनी वो परोक्ष ज्ञान कहलाती है। जीवन मुक्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं है। हम शुद्ध ज्ञान के सहारे अपने सत्य स्वरूप का अनुसंधान कर जब हम आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लेते हैं तो उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब अपरोक्ष ज्ञान अगले अध्याय में हम लोग सुनते हैं। अध्याय 7। अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है। कर्म बंधन से मुक्त जीव किस प्रकार होता है, इसलिए इस अध्याय का नाम है कर्म बंधन से मुक्ति। अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से ही हमारे समस्त कर्म बंधन समाप्त हो पाते हैं। ये कर्म बंधन है क्या? कर्म बंधन किसे कहते हैं और अविद्या से इन कर्म बंधन का क्या संबंध है, ये विचार नहीं है। ब्रह्मैवाहम् अस्मीत्य परोक्ष ज्ञानेन ब्रह्मैवाहम् अस्मीत्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्। अब ये जो अपरोक्ष ज्ञान जागृत हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से समस्त कर्म बंधन छूट जाते हैं।
कोई भी एक भी कर्म बंधन शेष नहीं रहता। लेकिन ये अपरोक्ष ज्ञान हो जाना चाहिए, ये अनुभव में आना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए अंदर से। अपरोक्ष ज्ञान वो है जिसमें हम यह अनुभव करते हैं कि ब्रह्म ही हम हैं। इसका निरूपण करने वाला महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर हूँ या जीव हूँ, ये अज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ, यही अपरोक्ष ज्ञान है। यह ज्ञान तभी होता है जब कर्म से उत्पन्न वासना का आवरण हट जाता है। जो भी हमने कर्म किए और उन कर्मों से उत्पन्न जो वासना, उस पाप या पुण्य की कर्म की वासना, उस वासना ने हमारे कारण शरीर पर एक पर्दा बना दिया, आवरण बना दिया। तो जब कर्म से उत्पन्न इस वासना का आवरण जब हट जाता है, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाते हैं, तभी अपरोक्ष ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है, कर्म बंधन से मुक्ति ही आत्मज्ञान है। इसलिए कर्म का रहस्य क्या है, इसको पहले स्पष्ट रूप से समझ लें। कर्म का रहस्य क्या है? कर्माणि कति विधानि सन्तीति चेत आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले आगामी कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। शरीर, वाणी, मन से की जाने वाली क्रियाएं, शरीर, वाणी और मन से जो हम बुद्धिपूर्वक क्रियाएं करते हैं वो कर्म कहलाती है, और जिसमें हम बुद्धि नहीं लगाते वो क्रिया कहलाती है। तो कर्म वो है जो शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली क्रियाएं, किए जाने वाले बुद्धियुक्त क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। कर्म समाप्त होने के बाद ऐसा लगता है कि हमने बस जो किया सब पूरा हो गया, अब वो कर्म नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु वो नष्ट नहीं होता। जैसे टेप रिकॉर्ड में बोले गए शब्द एक शब्द अंकित हो जाता है, उसी प्रकार हमारे समस्त कर्म हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित होते रहते हैं, जिस बात को हम लोग नहीं जानते। यही कर्म आत्मा को आवृत कर अज्ञान उत्पन्न करते हैं, आत्मा के प्रकाश को ढकते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, किंतु उसके कर्म चित्त में संस्कार नहीं डालते। उसका वर्णन आगे करते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कर्म किस प्रकार के होते हैं। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानि देह कृतं पुण्य पाप रूपं कर्म यदस्ति तदागामीत्य विधीयते। ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप, सब आगामी कर्म कहलाते हैं। आगे होने वाले कर्म आगामी कर्म है। आगे का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानी पुरुष अपने आत्मभाव में स्थित होता है, इसलिए वो तो कोई कर्म करता नहीं। केवल उसके शरीर, मन, बुद्धि के उपकरण द्वारा कर्म होते हैं। इसलिए यहाँ उनके ज्ञान देह कृतम कर्म, ज्ञानी की देह से जो कर्म होते हैं, ज्ञानी स्वयं ज्ञानी के लिए जब कर्म ही नहीं तो उनके लिए कोई पाप पुण्य नहीं, किंतु उसके शरीर से के द्वारा किए गए कर्म अन्य लोग पाप या पुण्य के वर्ग में रख सकते हैं। ये कोई भी कर्म ज्ञानी के लिए बंधन नहीं बनते, ज्ञानी के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मना बीजभूतम सन यत्कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संगित गेयम। संचित कर्म कौन?
ये तो हो गए आगामी कर्म। संचित कर्म कौन से हैं? अनंत कोटि जन्मों में जो जन्म हमारे बीत गए, उनमें हम अनेक प्रकार के हमने कर्म किए। पशु रहे, पक्षी रहे, पेड़ रहे, जड़ रहे, चेतन रहे। जन्मों में किए हुए और बीज रूप बन गए जो पूर्वार्जित कर्म अभी विद्यमान है। कभी पिछले जन्म में कभी कर्म किया, उसका भोग नहीं भोगा, वो बीज रूप बन गए। और पूर्वार्जित कर्म जिनका हमने भोग नहीं भोगा, वो कर्म अभी विद्यमान है, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। कोई भी भोग जब आता है तो हम कोई भोग कहाँ भोगना चाहते हैं? सोचते हैं ये कट जाए या टल जाए या इसको कोई दूसरा भोग दे, हमारी कोई परेशानी हमें न भुगतनी पड़े। अब वो भोगने से रह गया कि नहीं रह गया? तुमने देवी देवताओं का सहारा लेके, संत महात्माओं का सहारा लेके, युक्ति बुद्धि का सहारा लेके उस कर्म के दुख से तुमने अपने को बचा लिया, लेकिन कर्म तो भोगने से बच गया। अब भोगना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। तो संचित कर्म कौन है, इनको फिर से देखें। संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सन यत्कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संगित कज्ञेयम तत्संचित ज्ञेयम। संचित कर्म कौन है? अनंत कोटि जन्मों में किए हुए और बीज रूप बन गए जो पूर्वार्जित कर्म अभी विद्यमान है, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। अज्ञान की दशा में किए हुए कर्मों में जो कर्ता भाव था, मनुष्य समझता था कि वो कर्म स्वयं कर रहा है। ऐसी दशा में उसके किए हुए कर्म उसके चित्त में संस्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें कर्म का बीज कह सकते हैं। ये कर्म पाप या पुण्य हो सकते हैं। पाप कर्म दुख देते हैं, पुण्य कर्म सुख देते हैं। इसके अतिरिक्त ये कर्म पुनः कर्म करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार अविद्या, काम, कर्म और उनके संस्कारों का एक चक्र बन जाता। अविद्या से उत्पन्न हुई कामना, फिर हुए कर्म, फिर उनके संस्कार, ये एक चक्र बन गया जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वो स्वयं कभी बंद नहीं होता। संचित कर्मों के भंडार में करोड़ों जन्म में अर्जित हुए भी कर्म बीज हो सकते हैं। करोड़ों जन्म में उसका फल भोग किए बिना नष्ट नहीं। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षय इति प्रारब्ध कर्म कौन है? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। ये कर्म भोग से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण, प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण होते हैं और किसी क्रिया से प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं। संचित कर्मों के भंडार का एक ही अंश प्रारब्ध कर्म है। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति हैं। वे अपना उद्देश्य पूरा किए बिना बीच में नहीं रुक सकते और न नष्ट हो सकते हैं। वे अपना भोग करा देने पर ही समाप्त होते हैं। ये कर्म का प्राकृतिक नियम है।